मेरे प्यारे और समझदार दोस्तों, क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आप हर बार कोई नया इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं लेकिन रिजल्ट वहीं के वहीं रहते हैं? आप सोचते हैं शायद आरएसआई से कुछ होगा, नहीं तो बोलिंजर बैंड्स या फिर मूविंग एवरेज। पर अंत में आप फिर वहीं पहुंचते हैं जहां से शुरू किया था, उलझन, नुकसान और निराशा। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं सिर्फ किसी एक जादुई इंडिकेटर के भरोसे, तो यकीन मानिए आप गलत रास्ते पर हैं। और मैं आपको ये बात सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैंने किताबें पढ़ी हैं। मैं खुद उस रास्ते से गुजरा हूं जहां हर चार्ट पर बस जवाब खोजता रहा। लेकिन एक दिन मुझे एहसास हुआ, समस्या इंडिकेटर की नहीं है, मेरी सोच की थी। इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सब कुछ साझा करने जा रहा हूं जो मैंने सालों की ट्रेडिंग असफलताओं और अनुभवों से सीखा है। मैं आपको वो सच्चाई बताने वाला हूं जो कोई भी ट्रेडिंग कोर्स या ट्यूटर नहीं बताता। आप जानेंगे कि सबसे अच्छा इंडिकेटर कौन सा है और क्यों लाखों ट्रेडर्स उसे देखकर भी समझ नहीं पाते। अगर आप सच में ट्रेडिंग में बदलाव लाना चाहते हैं, अगर आप लॉस से निकलकर प्रॉफिट की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, आपके ट्रेडिंग माइंड का मिरर है। और हाँ, अगर आप ऐसे ही रियल और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए, ताकि ये संदेश उन लोगों तक पहुंचे जो अभी भी सही रास्ते की तलाश में हैं। अब आइए शुरू करते हैं इस मानसिक यात्रा की और जानते हैं आखिर ट्रेडिंग के लिए सबसे अच्छा इंडिकेटर क्या है। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की, तब मैं भी आप ही की तरह हर रोज कुछ नया खोजता था। कोई ऐसा इंडिकेटर जो मुझे हर बार सही बता दे कि एंट्री कहां लेनी है और एग्जिट कब करनी है। मुझे लगता था शायद आरएसआई मेरी मुश्किलों का हल है। फिर लगा कि एमएसीडी ही मेरी सफलता की चाबी है। कभी ईएमए को देखता तो कभी स्टॉकेस्टिक ऑसिलेटर को। हर दिन एक नया सेटअप, हर बार एक नई उम्मीद। और जब वो उम्मीदें टूटती तो मैं सोचता शायद इंडिकेटर सही नहीं था, शायद कोई और स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। लेकिन सच कहूं, असल में मैं खुद से भाग रहा था। ट्रेडिंग की शुरुआत में सबसे बड़ा भ्रम यही होता है कि बाहर कोई एक परफेक्ट टूल है जो हर स्थिति में हमें जीत दिला देगा। लेकिन मैं आपको आज एक सच्चाई बताना चाहता हूं, इंडिकेटर कोई जादुई यंत्र नहीं है। वो सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है, एक आईना है। और अगर आईने में जो चेहरा है वही अस्थिर हो, तो आपको उसमें कभी साफ तस्वीर नहीं दिखाई देगी। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, आप कौन से इंडिकेटर यूज करते हैं? और मेरा जवाब उन्हें चौंका देता है, क्योंकि मेरी तलाश अब इंडिकेटर पर खत्म नहीं होती। मेरी तलाश अब अपने रिएक्शन पर, अपनी मानसिक स्थिति पर टिक गई है। मैंने देखा है, आप आरएसआई को देखेंगे और सोचेंगे अब बिकवाली करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मार्केट और ऊपर चला जाता है। आप एमएसीडी का क्रॉसओवर देखेंगे और तुरंत एंट्री लेंगे, लेकिन अगली कैंडल आपकी दिशा के उलट खुल जाती है। तब आप कहते हैं ये इंडिकेटर फेल हो गया। मगर नहीं, असफलता इंडिकेटर की नहीं है, असफलता हमारी समझ की है। अगर आप भी इसी दौर से गुजर रहे हैं, जहां हर नई रणनीति कुछ दिन बाद खोखली लगती है, जहां हर इंडिकेटर अधूरा सा लगता है, तो मैं बस इतना कहूंगा, आप अकेले नहीं हैं। मैं भी वहीं से गुजरा हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने रुककर सवाल पूछना शुरू किया, बाहर नहीं, अपने अंदर। क्योंकि असली यात्रा इंडिकेटर्स की नहीं है, असली यात्रा आपकी सोच की है। जब मैंने ये समझ लिया कि इंडिकेटर सिर्फ एक संकेत है, कोई जादू नहीं, तब मेरे सामने एक और बड़ा सवाल खड़ा हुआ, फिर भरोसा किस पर करूं? शुरू में मैं चार्ट्स में ही समाधान ढूंढता था। हर बार जब कोई ट्रेड गलत जाता, मैं सोचता शायद मैं कोई डेटा मिस कर रहा हूं, शायद मैंने टाइम फ्रेम सही नहीं चुना, या कोई हिडन सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं देखा। लेकिन सच ये है कि मैं अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अनदेखा कर रहा था, अपना मन। मैंने धीरे धीरे जाना कि ट्रेडिंग की असली लड़ाई चार्ट्स पर नहीं, दिमाग के अंदर होती है। बाहर जो दिखता है वो सिर्फ परिणाम है, लेकिन उस परिणाम को कौन आकार देता है? वो सोच, वो विश्वास, वो डर जो आपके अंदर चल रहा होता है। आप आरएसआई देखेंगे और लगेगा ओवरबॉट है, अब नीचे जाएगा। लेकिन आपका मन आपको कहता है इस बार नहीं बेचूंगा, पिछली बार जल्दी कर दी थी, और आप रुक जाते हैं। फिर जब मार्केट सच में गिरता है, तब पछतावा होता है। फिर आप सोचते हैं
शायद इंडिकेटर गलत था, लेकिन सच तो ये है कि इंडिकेटर वही था। आपके भीतर जो आवाज थी वही डगमगा गई थी। ट्रेडिंग में सफल होने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप अपनी मानसिक स्थिति को समझें। क्या आप डर के कारण कोई निर्णय ले रहे हैं? क्या आप लालच में आकर जल्दी एंट्री ले रहे हैं? क्या आप हर बार पिछली गलती को दोहराने के डर से अगली बार कुछ और गलती कर बैठते हैं? ये सवाल किसी चार्ट में नहीं मिलेंगे। ये जवाब आपको खुद से पूछने होंगे। मैंने खुद के साथ बैठना शुरू किया। मैंने देखा कि मैं क्यों जल्दी घबरा जाता हूं, क्यों मुझे जीत से ज्यादा हार का डर रहता है। और जैसे जैसे मैंने अपने मन को समझना शुरू किया, वैसे वैसे मैंने देखा कि इंडिकेटर वही हैं, लेकिन उनका मतलब अब बदल गया है। अब जब मैं RSI देखता हूं, मैं सिर्फ नंबर नहीं देखता, मैं खुद को देखता हूं, मेरी प्रतिक्रिया, मेरी सोच, मेरी भावना, और वहीं से मेरी असली रणनीति शुरू होती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मार्केट आपको बार बार हरा देता है, तो एक बार अपने भीतर झांकिए। शायद समस्या इंडिकेटर की नहीं, आपकी प्रतिक्रिया की है। याद रखिए, मार्केट को जीतने के लिए आपको पहले खुद पर जीत पानी होगी। जब मैंने अपने भीतर की आवाज सुननी शुरू की, तो मुझे यह भी समझ में आने लगा कि इंडिकेटर गलत नहीं थे। हाँ, आपने सही सुना, वो काम करते हैं, लेकिन तब नहीं जब हम उन्हें मसीहा समझते हैं, बल्कि तब जब हम उन्हें एक माध्यम मानते हैं, एक गाइड। मैंने बहुत समय पहले महसूस किया था कि समस्या इंडिकेटर में नहीं होती, बल्कि हमारी अपेक्षा में होती है। हम चाहते हैं कि वो हमें 100% गारंटी दे, लेकिन ट्रेडिंग में गारंटी नहीं, संभावना होती है, और इंडिकेटर बस उसी संभावना को दिखाते हैं। अब सोचिए, अगर कोई आपको रास्ता दिखा रहा हो और आप उसकी बात को गलत तरीके से समझ लें, तो क्या गलती उस रास्ता दिखाने वाले की है? नहीं। ठीक उसी तरह, अगर RSI 70 पार कर रहा है और आप सोचते हैं कि अब गिरावट पक्की है, लेकिन मार्केट और ऊपर चला जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि RSI झूठा है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपने उसे एक सिग्नल नहीं, एक भविष्यवाणी समझ लिया। मैंने इंडिकेटर्स को पढ़ना नहीं, महसूस करना शुरू किया। उनके पीछे की मनोविज्ञान को समझना शुरू किया। RSI ये नहीं कहता कि अब बेचो, वो सिर्फ ये कहता है कि अब मार्केट में ओवरबॉट कंडीशन है, यानी लोग खरीदने में उत्साहित हैं। अब सवाल ये नहीं कि आप बेचेंगे या नहीं, सवाल ये है कि आप उस भावना को किस तरह समझते हैं। इसी तरह जब MACD में क्रॉसओवर होता है, वो कोई गारंटी नहीं देता, वो बस कहता है कि मोमेंटम बदल रहा है। अब आगे बढ़ना है या रुकना है, ये निर्णय आपको लेना होता है। बहुत सारे लोग इंडिकेटर्स को इसलिए दोष देते हैं क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता, लेकिन मैं जब अपने निर्णय की जिम्मेदारी लेने लगा, तभी मुझे दिखने लगा कि इंडिकेटर दरअसल मुझे क्या कह रहा है। और सबसे जरूरी बात, मैंने सीखा कि एक ही इंडिकेटर हर किसी के लिए अलग बोलता है, क्योंकि हम सबकी सोच, अनुभव और इमोशंस अलग होते हैं। जिस तरह आप किसी तस्वीर को देखकर कुछ और महसूस करते हैं और मैं कुछ और, उसी तरह इंडिकेटर्स भी हर दिमाग के लिए एक अलग भाषा बोलते हैं। इसीलिए अगली बार जब आप कोई इंडिकेटर देखें, तो सिर्फ उसके सिग्नल पर ध्यान मत दीजिए, ये समझिए कि आप उस सिग्नल को कैसे देख रहे हैं। कहीं आप उस सिग्नल में वो तो नहीं देखना चाहते जो आपको पहले से चाहिए था। याद रखिए, इंडिकेटर एक रास्ता दिखा सकता है, लेकिन चलना आपको ही होगा। और अगर आपके कदम डगमगाए हुए हैं, तो कोई भी रास्ता मंजिल तक नहीं ले जाएगा। जब मैंने ये स्वीकार कर लिया कि इंडिकेटर भविष्य नहीं बताते, सिर्फ संकेत देते हैं, तब मेरे अंदर एक और बड़ा बदलाव आया। मैं अब पहले जैसा नहीं सोचता था। पहले मैं हर चार्ट पर 5-5 टूल्स लगा देता था, RSI, MACD, EMA, बोलिंजर बैंड्स, फिबोनाची। ऐसा लगता था जितना ज्यादा लगाऊंगा उतना क्लियर होगा। लेकिन अब मैंने उल्टा करना शुरू किया। मैंने सब कुछ हटाया, बस 1-2 इंडिकेटर्स रखे और उन्हें इतना गहराई से पढ़ना शुरू किया कि उनके हर मूवमेंट के पीछे की सोच समझने लगा। मैंने RSI को एक नंबर की तरह नहीं, एक भावना की तरह देखना शुरू किया। 70 पर सिर्फ यह नहीं देखता कि अब ओवरबॉट है, बल्कि सोचता, मार्केट में इतनी ताकत कहां से आई, लोग इतने आश्वस्त क्यों हैं। और वहीं से मेरा दृष्टिकोण बदलने लगा। कम इंडिकेटर मतलब कम जानकारी नहीं, बल्कि साफ जानकारी। आपने देखा होगा,
जब मन ज्यादा बातें सोचता है तब निर्णय कठिन हो जाता है। वही हाल ट्रेडिंग का होता है। जब स्क्रीन पर 10 अलग अलग सिग्नल एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं तो आप ना निर्णय ले पाते हैं, ना शांत रह पाते हैं। मैंने सीखा कि एक ट्रेडर की असली ताकत उसकी स्पष्टता है, और वो स्पष्टता तब आती है जब आप कम चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, गहराई लाते हैं। ऐसा नहीं कि आज RSI, कल इचिमोकू और फिर अगले हफ्ते VWAP। नहीं, मैं जब किसी एक टूल को समझता हूं तो उसकी भाषा, उसकी चाल और उसके पीछे के मनोविज्ञान को जानने की कोशिश करता हूं। हो सकता है आपने भी कई बार यह महसूस किया हो कि जितना ज्यादा पढ़ते हैं उतना ज्यादा उलझते हैं, क्योंकि ज्ञान तब तक लाभ नहीं देता जब तक उसे आत्मसात न किया जाए। और आत्मसात तभी होता है जब आप उस ज्ञान के साथ बैठते हैं, उसे समय देते हैं, उसे महसूस करते हैं। मैंने RSI और 20 EMA को चुना, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो सबसे अच्छे थे, बल्कि इसलिए कि मैं उन्हें गहराई से समझ चुका था। वो मेरे सिस्टम का हिस्सा बन गए थे। अब मुझे हर बार उनके साथ संघर्ष नहीं करना पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो कैसे बर्ताव करते हैं, और उससे भी ज्यादा मैं खुद अपने निर्णयों की प्रक्रिया को समझता हूं। अगर आप हर बार नए इंडिकेटर्स की तलाश में हैं तो रुकिए, गहराई पर काम कीजिए। किसी एक चीज को इतना जानिए कि वो आपके सोचने से पहले ही आपको संकेत देने लगे। याद रखिए, स्पष्टता बाहर से नहीं आती, वो भीतर से आती है। और ट्रेडिंग में वही जीतता है जो शोर से नहीं, सन्नाटे से संवाद कर पाता है। मैंने जब RSI और EMA जैसे कुछ इंडिकेटर्स के साथ स्थिरता बनाई, जब उन्हें समझने लगा, तब भी हार होती थी। कभी कभी सब कुछ सही होता, सेटअप क्लियर होता, ट्रेंड सपोर्ट करता, सिग्नल एकदम वैसा ही होता जैसा मैंने सीखा था, फिर भी ट्रेड उल्टा चला जाता। वहीं पर मुझे एहसास हुआ कि इंडिकेटर्स के बाहर की दुनिया एक हद तक ही काम करती है। उसके बाद जो होता है वो सिर्फ आपके मन से संचालित होता है। मैंने खुद से पूछना शुरू किया, जब सब सही होते हुए भी मैं हारता हूं, तो क्या वाकई इंडिकेटर फेल हो गया, या मैं? कभी कभी हम जीतने के इतने भूखे हो जाते हैं कि हमें सिर्फ वही दिखता है जो हम देखना चाहते हैं। एक छोटे से पुल बैक को हम रिवर्सल समझ लेते हैं, एक झूठे ब्रेकआउट को हम अपॉर्चुनिटी मान लेते हैं, और जब मार्केट हमें उल्टा पकड़ लेता है तो हम कह देते हैं गलती इंडिकेटर की थी। लेकिन सच ये है कि उस समय जो सबसे बड़ा इंडिकेटर काम कर रहा था वो हमारी भावनाएं थीं, हमारा डर, हमारा लालच, हमारा पूर्वाग्रह। मैंने सीखा कि सबसे बड़ा इंडिकेटर कोई लाइन या चार्ट नहीं, बल्कि मेरी मानसिक स्थिति है, मेरा धैर्य, मेरा आत्मनियंत्रण, मेरा निष्पक्ष रहना। जब मैं शांत होता हूं तो मैं बाजार को देखता हूं जैसे वो है, लेकिन जब मैं घबराया होता हूं तो मैं सिर्फ वो देखता हूं जो मुझे डराता है। आपने भी ये महसूस किया होगा। आप किसी ट्रेड में होते हैं और जैसे ही वो थोड़ा उल्टा चलता है, आपकी धड़कन तेज हो जाती है। आप बार बार चार्ट देखने लगते हैं, हर टिक की आवाज अंदर तक चुभने लगती है। उस समय इंडिकेटर कुछ भी कहे, आप सुन ही नहीं पाते, क्योंकि मन का शोर ज्यादा तेज होता है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन वहीं से असली ट्रेडर की परीक्षा शुरू होती है। मैंने अपने अंदर एक नियम बनाया, मैं चार्ट पढ़ने से पहले खुद को पढ़ूंगा। अगर मैं अंदर से बेचैन हूं तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि जो मन खुद से नहीं जीत सकता वो मार्केट से कैसे जीतेगा। याद रखिए, बाजार कभी आपके खिलाफ नहीं होता, वो बस चलता है। लेकिन आपकी मानसिकता तय करती है कि आप उस प्रवाह के साथ बहेंगे या उसमें डूबेंगे। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि सबसे सटीक इंडिकेटर कौन सा है, तो आज से हर ट्रेड से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं शांत हूं? क्या मैं तटस्थ हूं? क्या मैं निर्णय लेने के लिए तैयार हूं या सिर्फ रिएक्ट करने के लिए बैठा हूं? अगर आप इन सवालों के उत्तर ईमानदारी से दे पाए तो यकीन मानिए, कोई भी इंडिकेटर अब आपको भ्रमित नहीं करेगा। जब मैंने ये स्वीकार कर लिया कि मार्केट में असली इंडिकेटर मेरा मन है, तब मेरे अंदर एक स्थिरता आनी शुरू हुई। अब मैं चार्ट देखकर डरता नहीं था, इंडिकेटर को देखकर उलझता नहीं था, क्योंकि अब मुझे पता था कि सिग्नल चाहे जो भी हो, निर्णय हमेशा मुझसे ही निकलेगा। मैंने एक बात बहुत गहराई से समझी, ट्रेडिंग कोई युद्ध नहीं है जिसमें मार्केट आपका दुश्मन है। ये एक दर्पण है जो हर क्षण आपको आपके भीतर के विश्वास, डर,
लालच और अनुशासन की झलक दिखा रहा होता है। आप जीतते हैं या हारते हैं, इसका निर्धारण बाहर की कोई लाइन या पैटर्न नहीं करता। उसे तय करता है आपका जवाब, आपका मानसिक संतुलन। आज भी मैं RSI देखता हूं, EMA देखता हूं, लेकिन मैं उन्हें तब तक नहीं सुनता जब तक मेरा मन शांत ना हो। अगर मैं बेचैन हूं, लालची हूं या बदले की भावना में हूं, तो मैं चार्ट बंद कर देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं उस क्षण मेरा सबसे बड़ा दुश्मन खुद मैं ही हूं। और जब मन शांत होता है तो वही इंडिकेटर जो पहले भ्रमित करता था अब बिल्कुल स्पष्ट दिखता है। उसी RSI में अब मैं प्रेशर की लहरें देखता हूं, उसी MACD में मैं प्रवृत्ति की चाल पकड़ पाता हूं, और EMA अब केवल एक मूविंग एवरेज नहीं, एक प्रवाह बन जाता है, जैसे नदी का बहाव, जो अगर आप समझ जाएं तो आप उसके साथ बह सकते हैं। अगर आप भी अभी उस दौर से गुजर रहे हैं जहां हर हार आपको झकझोर देती है, जहां हर ट्रेड के बाद आत्मसंदेह बढ़ता है, तो मैं बस इतना कहूंगा, आपकी यात्रा सही है। बस रुकिए मत। सफल ट्रेडिंग न टूल्स से आती है, न टिप्स से। वो आती है उस एक अनुशासित सोच से जो हर परिस्थिति में स्थिर रहना जानती है। मेरा विश्वास है, अगर आपने खुद को समझ लिया तो फिर कोई भी इंडिकेटर आपको धोखा नहीं देगा, क्योंकि तब आप सिग्नल नहीं, संकेत देखेंगे। तब आप हार से डरेंगे नहीं, सीखेंगे। और तब आपका हर ट्रेड, चाहे वो सफल हो या असफल, एक नई दिशा देगा। ट्रेडिंग एक मनोविज्ञान है, और मनोविज्ञान का मूल है स्वयं की समझ। इसलिए अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि सबसे अच्छा इंडिकेटर कौन है, तो आईना उठाइए, जवाब वही मिलेगा। ट्रेडिंग में सबसे अच्छा इंडिकेटर कोई RSI, MACD या EMA नहीं, बल्कि आपकी खुद की मानसिकता, अनुशासन और भावनात्मक स्पष्टता है। जब आप अंदर से स्थिर होते हैं, तब बाहर के सभी संकेत भी आपको दिशा देना शुरू करते हैं। आप जितना अपने मन को समझेंगे, उतना ही सरल हो जाएगा ये कठिन दिखने वाला खेल, क्योंकि जीतने वाले ट्रेडर और हारने वाले ट्रेडर के पास अक्सर एक ही चार्ट होता है, फर्क सिर्फ सोच का होता है। अगर ये पूरी श्रृंखला आपको अंदर तक छू गई हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए और अपने उस मित्र के साथ शेयर कीजिए जो इस संघर्ष से गुजर रहा है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप आगे भी ऐसे ही गहराई वाले वीडियो देख सकें, जो सिर्फ चार्ट नहीं, आपके भीतर की यात्रा को दिशा देते हैं। याद रखिए, असली जीत चार्ट पर नहीं, सोच में हो।